जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एमपीजी की स्टडी में। साथियों, आज मैं आपके लिए एसएससी जीडी एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आ गया हूं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज के वीडियो को। क्वेश्चन है, निम्नलिखित हार्मोन में किसमें आयोडीन होता है? तो किसमें होता है साथियों? ये होता है थायरॉक्सिन में। किसमें? थायरॉक्सिन में। निम्नलिखित हार्मोन में थायरॉक्सिन में आयोडीन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? ये है पौधों की प्रजाति से संबंधित है। किससे? पौधों के प्रजातियों से संबंधित है। हाइड्रोपोनिक्स पौधों के प्रजातियों से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, अपवर्तन में प्रकाश का कौन सा गुण नहीं बदलता है? तो कौन सा गुण नहीं बदलता है साथियों? ये आवृत्ति गुण। कौन सा गुण? आवृत्ति गुण। अपवर्तन में प्रकाश का आवर्ती गुण नहीं बदलता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, गैसों का आदान प्रदान पादप ऊतक के किस भाग द्वारा होता है? तो किस भाग द्वारा होता है? ये होता है रंध्र भाग द्वारा। किस द्वारा? रंध्र भाग द्वारा। गैसों का आदान प्रदान पादप के रंध्र भाग द्वारा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, गोली चलने पर बंदूक पलट जाती है, यह न्यूटन का एक अच्छा उदाहरण है। तो कौन सा उदाहरण है साथियों? ये है तीसरा। कौन सा? तीसरा नियम है। गोली चलने पर बंदूक पलट जाती है, न्यूटन का तीसरा नियम का उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बन परमाणु द्विबंधी से जुड़ते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है एल्कलीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एल्कलीन। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बन परमाणु द्विबंधी से जुड़ते हैं उसे एल्कलीन कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन है? तो कौन है साथियों? ये है प्लेटिनियम। क्या है? प्लेटिनियम। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु प्लेटिनियम है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, लेंस और रेटिना के बीच रिक्त स्थान को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं साथियों? ये कहते हैं कचाव या द्रव कोष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं? कचाव या द्रव कोष्ठ। लेंस और रेटिना के बीच के रिक्त स्थान को कचाव या द्रव कोष्ठ कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, ग्लाइकोजन शरीर के किस भाग में पाया जाता है? ग्लाइकोजन शरीर के किस भाग में पाया जाता है? तो ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है यकृत में। कहाँ पर? यकृत में। ग्लाइकोजन शरीर के यकृत में पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश किया जाता है? तो ये कौन सा नियम ठहराता है? ये ठहराता है प्रमस्तिष्क नियम। कौन सा? प्रमस्तिष्क नियम। निम्नलिखित में से प्रमस्तिष्क नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये करता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। किसके? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है? तो कौन सा बल है साथियों? ये है गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा बल? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला आता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? तो क्या होता है साथियों? ये होता है 2 सेकंड। क्या होता है? 2 सेकंड। सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल 2 सेकंड होता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, सौर मंडल का जन्मदाता
किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है सूर्य को। किसको? सूर्य को। सौर मंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो मूत्र का पीएच मान कितना होता है साथियों? ये होता है 6। कितना होता है? 6। मूत्र का पीएच मान 6 होता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। बढ़ते अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, सोने का आभूषण बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो किस धातु का प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है तांबे का प्रयोग किया जाता है। सोने के आभूषण बनाने के लिए तांबे का प्रयोग किया जाता है और साथियों साथ ही चांदी का भी प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, दूध का दही जमने का क्या कारण होता है? क्वेश्चन है दूध के दही जमने का क्या कारण होता है? तो क्या कारण होता है साथियों? ये होता है लैक्टोबैसिल्स। क्या होता है? लैक्टोबैसिल्स। दूध के दही जमने का कारण लैक्टोबैसिल्स होता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, गोइटर किसकी कमी के कारण होता है? तो गोइटर किसकी कमी के कारण होता है? ये होता है आयोडीन की कमी के कारण। किसकी कमी के कारण? आयोडीन की कमी के कारण। गोइटर आयोडीन की कमी के कारण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, जूल या किलोग्राम इनमें से किसे भौतिक राशि का एसआई मात्रक है? तो कौन सा है साथियों? तो ये है अंतर्निहित ऊष्मा। क्या है? अंतर्निहित ऊष्मा। जूल या किलोग्राम में से अंतर्निहित ऊष्मा भौतिक राशि का एसआई मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, नींबू का खट्टा स्वाद निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ये होता है सिट्रिक एसिड की उपस्थिति के कारण। किसके? सिट्रिक एसिड के उपस्थिति के कारण। क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। साथियों आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। साथियों एसएससी से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्नों को देखने के लिए आप MPG के स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।